नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। इसी कड़ी में आगे आपको हम कुछ संघ के बारे में बताएंगे। जैसे संघ को आसान विधि से हम कैसे समझ सकते हैं। आज हम सबसे पहले समझना पड़ेगा प्राणी विज्ञान। सबसे पहले प्राणी विज्ञान क्या होता है। प्राणी विज्ञान, उसकी परिभाषा क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है। प्राणी विज्ञान कहलाती है। क्या प्राणी विज्ञान कहलाती है। जंतु विज्ञान का वर्गीकरण संसार के समस्त जीव जगत को दो उप जगत में बांटा गया है। क्या बता रहा है। जंतु विज्ञान जंतु जगत को वर्गीकरण संसार के समस्त जीवों को दो उप जगत में बांटा गया है। सबसे पहले एक कोशिकीय। क्या एक कोशिकीय। एक कोशिकीय क्या होते हैं। वह ऑर्गेनल्स जो मेनली एक कोशिका से मिलके बने होते हैं, या फिर वे जंतु जो एक कोशिका से मिलके बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एक कोशिकीय जंतु। जिसमें क्या होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना etc। अगला क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु वह जंतु जिनका शरीर या फिर जिनकी बॉडी बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जंतु। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। जबकि बहुकोशिकीय जंतुओं को संघों में बांटा गया। क्या बता रहे हैं, बहुकोशिकीय जंतुओं को विशेष संघों में बांटा गया है। यह संघ नंबर 1 क्या है, प्रोटोजोआ संघ। क्या है, प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। सबसे पहले क्या है, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। क्या बता रहे हैं, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इनके जीव द्रव्य में एक तथा अनेक केंद्रक पाए जा सकते हैं। क्या बता रहे हैं, इनके जीव द्रव्य में एक तथा अनेक केंद्रक पाए जा सकते हैं। फिर सभी जैविक क्रियाएं जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं जैविक क्रियाएं होती हैं। ये सारी अभिक्रियाएं एक कोश के शरीर के अंदर ही होती हैं। क्या बता रहे हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं सभी एक कोशिकीय के अंदर एक कोश के शरीर अंदर में ही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा को तो जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं अमर प्राणी। क्या बोलते हैं इसको, अमर प्राणी। और अगला क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये मेनली जो पेचिस होती है डहेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब लोगों को पेचिस से डहेरिया होने लगती हैं तो उनके स्टमक में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बैक्टीरिया पनप जाते हैं। फिर अगला क्या है, युगलिना। ये तो जानते ही होंगे, युगलिना ये मेनली जंतु और वनस्पति विज्ञान की कड़ी बोलते हैं। क्या इसमें जंतुओं के भी लक्षण होते हैं और पेड़ पौधों के भी लक्षण होते हैं, इसलिए युगलिना को हम जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की कड़ी बोलते हैं। फिर अगला संघ क्या है, संघ पोरीफेरा। क्या संघ है, संघ पोरीफेरा। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, यह बहुकोशिकीय जंतु हैं परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण करती हैं। क्या बता रहे हैं, यह बहुकोशिकीय जंतु हैं परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। क्या, शरीर पर असंख्य छिद्र या पोर पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, शरीर पर एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज कहते हैं। क्या,
शरीर पर एक गुहा पाई जाती है जिसे हम स्पंज कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? उदाहरण साइकन, मायोनिया और स्पंज। स्पंज को मेनली क्या बोलते हैं? स्पंज जैसे एक सोखते जैसी होती है, ये भी इसमें इनर साइड में बहुत पोर होते हैं, ये पानी को या किसी भी अदर लिक्विड को शोषित या सोख लेती है, इसमें ये प्रोसेसिंग होती है। अगला टॉपिक, अगला संघ क्या है? थर्ड संघ क्या है? सिलेंट्रेटा संघ। क्या है? सिलेंट्रेटा संघ। प्रमुख लक्षण क्या हैं? ये प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। क्या बता रहे हैं? ये प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख्य गुहा के चारों तरफ धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या बता रहे हैं? मुख के चारों तरफ जो आपका इनका मुख होता है या मुंह होता है, इनके चारों तरफ धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। क्या? हाइड्रा और जेली फिश। हाइड्रा और जेली फिश। अगला संघ क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती है। क्या बता रहे हैं? 3 स्तरीय शरीर होता है परंतु इसमें देह गुहा नहीं होती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र अविकसित। क्या बता रहे हैं? पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र अविकसित, उभयलिंगी होते हैं ये। क्या? उभयलिंगी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टीनिया। टीनिया और फीता कृमि, ये सब स्टोमक में होते हैं। अगला संघ क्या है? अगला संघ क्या है? संघ नंबर 5। अगला संघ क्या है? स्क्लेमेंथीज। क्या है? स्क्लेमेंथीज। क्या है? स्क्लेमेंथीज। स्क्लेमेंथीज। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? यह लंबे बेलनाकार अखंडित क्रम शरीर होता है। क्या बता रहे हैं? इनका शरीर होता है लंबा होता है, बेलनाकार होता है और खंडितों में विभाजित नहीं होता है। आहार नाल स्पष्ट। इनकी जो आहार नाल होती है स्पष्ट होती है। इनमें मुख तथा गुदा, क्या बोलते हैं? माउथ तथा एनस, या फिर मुख तथा गुदा दोनों होते हैं। फिर एक लिंगी होते हैं। क्या ये एक लिंगी होते हैं? क्या? एक लिंगी होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन या जनन एक में ही हो जाता है। एस्कैरिस, इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्कैरिस और है थ्रेड वार्म। क्या है? थ्रेड वार्म। अगला संघ क्या है? एनेलिडा संघ। क्या है? एनेलिडा संघ। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि इस संघ का प्राणी है? इनका क्या है? शरीर लंबा पतला खंडों में बटा होता है। क्या? इनका शरीर लंबा पतला खंडों में बटा होता है। आहार नाल पूरी विकसित होती है। क्या होती है? आहार नाल पूरी विकसित होती है। रुधिर लाल होता है। तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। क्या बता रहे हैं? तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी होते हैं। क्या है? उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं या उत्सर्जी अंग किडनी होती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? केचुआ। क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरिटिमा पोस्थुमा। क्या है? पेरिटिमा पोस्थुमा। अगला जोक। जोक भी एनेलिडा संघ से बिलोंग करती है। अगला संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। अगला संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। क्या? शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, वक्ष, उदर। क्या? सिर, वक्ष, उदर। इनके पैर संधि युक्त होते हैं। क्या? संधि युक्त मतलब ऐसे। संधि का मतलब होता है आपस में जुड़े होते हैं, कहीं एक स्थान पर आपस में जुड़े हुए होते हैं।
इनके पैर संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। क्या इनमें रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है? एग्जाम्पल क्या है? तिलचट्टा, खटमल। इसमें वैन का अभाव होता है, वैन या आर्टरी का अभाव होता है। अगला क्या है? इकाइनोडर्मेटा। क्या है? इकाइनोडर्मेटा फाइलम या संघ। इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं? इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। क्या बता रहे हैं? इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। क्या बता रहे हैं? तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। कौन है? पुनरुत्पादन। क्या है? पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्टार फिश तथा सिल्वर फिश ETC। और भी हो सकते हैं। अगला संघ क्या है? संघ नंबर 9। इसमें क्या है? मोलस्का संघ। क्या है? मोलस्का संघ। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? प्रमुख लक्षण हम आपको बता रहे हैं। जैसे लक्षण नंबर E, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। किसमें? सिर, वक्ष और उदर। इनमें श्वसन गलफरे तथा टीनिया द्वारा होता है। टीनिडिया क्या? गलफरे तथा टीनिडिया द्वारा होता है। इनका श्वसन होता है गलफरे तथा टीनिडिया द्वारा होता है। अगला क्या है? रक्त रंगहीन होता है। क्या? रक्त रंगहीन होता है। उदाहरण क्या है? घोंघा। क्या? घोंघा, सीपी और समुद्री नींबू। क्या है? समुद्री नींबू। अगला संघ क्या है? कार्डेटा संघ। क्या? कार्डेटा संघ। कार्डेटा संघ प्रमुख लक्षण क्या है? इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। क्या? इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। इनमें क्लोम छिद्र। क्या? इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी अवश्य पाई जाती है। इनमें रीढ़ की हड्डी अवश्य पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण क्या है? मनुष्य। मनुष्य कार्डेटा संघ का प्राणी है। प्लीज़ हमारे चैनल पर जो नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।